भारत और चीन के संबंध +1 हैं और ये +1 क्या है ये अभी कईयों को समझने में समय लगेगा। ये वो गोल्डन वर्ड्स हैं जो कि मोदी ने आज से कई साल पहले चाइना के अंदर अदा किए थे और चाइना के अंदर जाकर उसने चाइना की शान में ज़मीन आसमान मिला दिए थे। बहुत ज़्यादा तारीफ उसने की थी शी जिनपिंग की, चाइना की। इस तरह के रिलेशंस मोदी इनहेरिट करके आया था कांग्रेस पार्टी की सरकार से। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 4 साल से लेकर दोनों के दरमियान मिलिट्री स्टैंड ऑफ है और इसी मिलिट्री स्टैंड ऑफ के चलते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में अब दोनों मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके दरमियान मुलाकात हुई है और ये मुलाकात देखकर यूं लग रहा है कि दूर दूर तक अभी भी कोई पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अमन आ सकता है या बॉर्डर के मामला बेहतर हो सकते हैं। उसूली तौर पर इंडिया ये डिमांड कर रहा है चाइना से कि आप अपनी फौज जो आगे लेकर आए इसको पीछे करें, लेकिन चाइना अगर ये डिमांड मान भी लेता है, फर्ज करें चाइना अगर हाइपोथेटिकली बात करता है चाइना पीछे भी चला जाता है, तो क्या दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज बेहतर हो जाएंगे? अगर चाइना अपनी पॉलिसीज चेंज कर देता है इंडिया के हवाले से और इंडियन मिलिट्री के हवाले से, लद्दाख के हवाले से, और फर्ज करें सरेंडर कर देता है लद्दाख, तो क्या इंडिया और चाइना के टाइज बेहतर हो जाएंगे? द आंसर इज नो। और इसकी टेक्निकल वजूहात हैं। ये वजूहात इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट से नहीं जुड़े हुए, ये वजूहात जुड़े हुए हैं इंडिया की रूलिंग रिजीम के पॉलिटिकल मजबूरियों से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या बातें हुई हैं पहले जरा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि क्यों मौजूदा इंडियन रिजीम नहीं चाहती कि चाइना और इंडिया के टाइज बेहतर हों। अरब न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियाज टॉप डिप्लोमेट सीक्स रिजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर इश्यूज विद चाइना। इसमें वो जयशंकर को, जो कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है, मोदी खुद नहीं गया एससीओ के अंदर, मोदी नहीं गया और इंप्रेशन ये दिया गया कि वहां पर चूंकि शी जिनपिंग आ रहा है चाइना का सदर और पाकिस्तानी सदर आ रहा है तो मोदी नहीं जा रहा, ये इंप्रेशन दिया गया इंडिया की तरफ से। लेकिन जयशंकर गया हुआ है वहां पर, जयशंकर गया हुआ है और जयशंकर को कोट करते हुए अरब न्यूज कह रहा है कि डिस्कस्ड अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ रिमेनिंग इश्यूज इन बॉर्डर एरियाज, एग्रीड टू redouble efforts through diplomatic and military channels to that end, Jaishankar said in an ex post after the meeting with Wang। अब यहाँ पर अगेन हिंदुत्ववादी जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक गौर करने वाली बात लिखी है जयशंकर ने। बॉर्डर एरियाज का वर्ड इस्तेमाल किया है इसने। बॉर्डर एरियाज इज अ वेग टर्म और चाइना इस्तेमाल करता है ये वाला टर्म। असल में इंडिया हिस्टोरिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वर्ड इस्तेमाल करता रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो एक तरह से क्लियर है, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो क्लियर है कि कहाँ से इंडिया शुरू होता है, लेकिन बॉर्डर एरियाज में क्लियरिटी नहीं है। तो ये नया टर्म एक इस्तेमाल हुआ है जो कि 2020 से लेकर इस्तेमाल होता चला आ रहा है। 2020 में क्या हुआ था इस पे अभी थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन आप जरा नीचे जयशंकर की एक तरह से कड़वी मीठी बातें देखिए कि these three mutuals, mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest will guide our bilateral ties। हमारी इज्जत करोगे तो हम करेंगे, हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल रखोगे तो हम भी रखेंगे, और हमारे इंटरेस्ट में कोई चीज होगी तो हम वो करेंगे और आपके इंटरेस्ट में अगर कोई चीज ना होगी तो वो नहीं करने की कोशिश भी करेंगे। ये बात उन्होंने की। और चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी जो बाद में स्टेटमेंट जारी किया है उसमें कहा गया कि एग्री टू वर्क टुवर्ड्स स्टेबिलिटी इन दी बॉर्डर एरियाज। का मतलब है कि बॉर्डर एरियाज ही फोकस में रही है। जो बायलैटरल मीटिंग थी दोनों के दरमियान एससीओ के मौके पे, इसमें बॉर्डर के एरियाज ही ज्यादातर फोकस इसी पे रहा, इसका मतलब है। और इंडिया के खुद के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये अब मानने लगे हैं कि शायद द न्यू दिल्ली जो है वो अनविलिंग है टाइज के अंदर जो नॉर्मल सी है उसको बहाल करने के लिए। मनोज केवल रमानी, ये एक इंडिया के बड़े एनालिस्ट हैं, इनको कोट करते हुए अरब न्यूज कहता है कि it does seem like Delhi will be unwilling to restore normalcy unless additional disengagement takes place. It would be strategically important and politically difficult to do so unless there is a meaningful change in Chinese policies. It is very difficult for the Indian government to pursue normalization। यानी इंडिया शायद नॉर्मलाइजेशन के मूड में नहीं है। जब तक कोई बहुत बड़ी मेजर किस्म की पॉलिसी शिफ्ट चाइना के अंदर नजर नहीं आती तब तक शायद यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ना हो इंडिया और चाइना के दरमियान। ये इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इज इट रियली
क्या चाइना अगर फर्ज करें बहुत बड़ा घुमाव लेकर आ जाता है, सरेंडर कर दे स्ट्रेटेजिकली, इंडिया की जो डिमांड से मान ले, सारा कुछ कर ले, उसके बाद क्या टाइज नॉर्मल होंगे? द आंसर इज नो। इसकी वजह यह है कि यह पॉलिटिकल मुद्दा है। जिन बॉर्डर इश्यूज की बात जयशंकर कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है, ये 4 साल पहले रिजॉल्व हो चुकी है, बात रिजॉल्व हो चुकी है। ये वहां पर मॉस्को के अंदर गए थे, याद दहानी कराता चलूं, ये मॉस्को गए थे, रशिया को बोला था, इंडिया ने रशिया को बोला था कि आप इनको बोलिए मजीद आगे मत आइए और हमारे साथ जरा डील कर लीजिए, कोई मुआहदा कर लीजिए। तो एक मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हो चुका है, पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है, इंडिया एग्री करके आया हुआ है। उस एग्रीमेंट के अंदर पहली मर्तबा LAC का वर्ड रिप्लेस कर दिया गया था चाइना की फरमाइश पे, और बॉर्डर एरियाज का वर्ड लगा दिया गया था। बिकॉज बॉर्डर एरिया जब आप कहते हैं तो वहां पे आप ये नहीं कहते कि देखो ये लाइन है, इससे आगे चाइना का राइट नहीं है। आपने ये सारा टर्म ही गिव अप कर दिया और आपने चाइनीज टर्म मान लिए थे। फ्रांस 24 की 4 साल पहले की खबर देखिए। देखिए, लोगों को एजुकेट होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये सियासतदान 2 नंबरियां करने की कोशिश करते हैं ना, उनको मतलब थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फ्रांस 24 ने कहा चाइना एंड इंडिया रीच डील टू डी-एस्केलेट बॉर्डर स्टैंड ऑफ। ये जरा डेट देखिए, 11 सितंबर 2020 एग्रीमेंट हो गई है दोनों के दरमियान, एग्रीमेंट हो गई है। इंडिया ने भी एग्री किया हुआ है कि कैसे डिसंगेज होना है। चाइना एंड इंडिया सेड दे हैड एग्रीड टू डी-एस्केलेट रिन्यूड tensions on their contested Himalayan border and take steps to restore peace and tranquility following a high-level diplomatic meeting in Moscow। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इंडिया नॉर्मलसी नहीं चाहता? वाई? इसका रीजन सियासी है, पॉलिटिकल रीजन है। पॉलिटिकल रीजन यह है कि जब तक चाइना के साथ फड्डा बरकरार रहेगा इंडिया का, तो वेस्ट वाले रिलाय करते रहेंगे इंडिया के ऊपर। इससे मोदी का कद काठ ऊपर होगा। मोदी इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर भी इक्वलेंट पोर्ट्रे किया जाता रहेगा शी जिनपिंग के। दुनिया समझेगी और इंडियन समझेंगे ओहो क्या कमाल लीडर है भाई, ये तो इक्वल हो, ये तो चाइना के इक्वल, ये तो शी जिनपिंग का अल्टरनेट है। इनकी ये इंटरनेशनल छवि, इंटरनेशनल इमेज इनकी ये क्रिएट होगी। जबकि अगर इंडिया और चाइना के टाइज नॉर्मल हो जाते हैं तो चाइना तो ज्यादा फोर्स रखता है, मतलब हर हिसाब से मिलिटरली भी इंडिया से आगे है। प्रैक्टिकली आप अगर देखें इंडिया से आगे है मिलिटरली, कई गुना बड़ी फोर्स है, इकोनॉमिकली कई गुना बड़ी फोर्स है। तो अगर दोनों के दरमियान टाइज मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो जाते हैं तो अपेरेंटली क्या नजर आएगा? लीड ये करते हुए आपको नजर आएंगे इस नॉर्मल टाइज के अंदर, चाइनीज लीड करते हुए नजर आएंगे। तो इससे अगेन मोदी का कद काट गिरेगा कि ओहो ये तो छोटू है, ये तो चाइना का छोटू है। इस तरह का एक इंप्रेशन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी क्रिएट हो सकता है। इसको मोदी अवॉइड कर रहा है, लिहाजा ये उसके सियासी इंटरेस्ट के अंदर है, सियासी इंटरेस्ट के अंदर। ये बात मैं कई मरतबा यहां पर कह चुका हूं पहले भी, ये उसके सियासी इंटरेस्ट में है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कि इंडिया और चाइना के टाइज डिस्टर्ब्ड रहें, इंडिया और पाकिस्तान के टाइज डिस्टर्ब्ड रहें। इससे इसको पॉलिटिकली फायदा पहुंचता है, लेकिन इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये चीज बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है।